छत्तीसगढ़ में आज विधानसभा का मानसून सत्र की शुरुआत हुई है। सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने तमाम दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी। सदन के अंदर 2 मिनट का मौन धारण भी किया गया और उसके बाद जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई, प्रश्नकाल के दौरान में सबसे जो हंगामेदार चर्चा विषय रहा, वो सबसे बड़ा विषय बलौदाबाजार का उठा और जिसको विपक्ष ने उठाया। विपक्ष ने इस मामले को लेकर स्थगन लाया था और स्थगन जब लाया गया तो उस पर ग्राह के लेकर चर्चा यहाँ पर की जा रही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि भूपेश बघेल और अन्य नेताओं ने, विपक्ष के नेताओं ने इस पर चर्चा कराने की मांग की। चर्चा इसलिए क्योंकि लगातार बड़े पैमाने पर इस पर सवाल उठ रहे थे। आखिर किन लोगों पर कार्रवाइयाँ की गई, किस तरीके से ये घटना हुई, कलेक्टर एसपी की भूमिका क्या थी, तमाम सवालों के जवाब जो है उसको चर्चा लेकर यहाँ पर भूपेश बघेल के साथ में तमाम जो विपक्ष है वो इस पर चर्चा कराना चाह रहा था। वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से भी इस बात को लेकर खूब हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष की तरफ से अजय चंद्राकर ने ये कहा कि इस मामले को लेकर क्योंकि न्यायालय में इसकी प्रक्रिया चल रही है और ऐसे में सदन के अंदर इस पर चर्चा किया जाना कितना न्याय संगत है, वो इस मामले को लेकर एक प्रस्ताव उन्होंने रखा था। और इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने भी अपनी बात रखी कि उन्होंने कहा कि जब तक ये मामला ग्राह्य नहीं होता है तब तक इस पर जो चर्चा है वो यहाँ पर हो सकती है। और इस चर्चा के दौरान में खूब हंगामा देखने को मिला। आज सदन की कार्रवाई जब तक चली है तब तक इस मसले को लेकर विपक्ष अड़ता रहा कि इस मामले पर चर्चा होनी चाहिए। हालांकि इसको लेकर मंत्री की तरफ से जवाब भी दे दिया गया है। लेकिन सबसे पहले भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा है, किन मुद्दों पर वो चर्चा कराना चाह रहे थे, स्थगन लाकर विपक्ष किस बात को लेकर उठा रही थी, ये भी एक बार सुन लीजिए। चाहे नसबंदी कांड हो, जीरम घाटी कांड हो, क्या उसमें न्यायिक जाँच गठित नहीं की गई थी? क्या उसमें चर्चा नहीं हुई? इसी भारतीय जनता पार्टी सरकार में चर्चा हुई, तो इसमें चर्चा क्यों नहीं हो सकती? इतनी बड़ी घटना। लेकिन सरकार को उससे जवाब दिया गया इसमें। पहली बात तो यह है कि हमारी स्थगन को पढ़ा ही नहीं गया। तो आपने सुना और समझा कि किन मामलों को लेकर, किन बातों के साथ में, किन मुद्दों के साथ में स्थगन पर चर्चा कराने की मांग जो है वो विपक्ष कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से जो जवाब दिया गया है उससे भी विपक्ष यहाँ पर पूरी तरीके से असंतुष्ट रहा है। और यहाँ पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने क्या कुछ कहा है, एक बार ये भी सुन लीजिए। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में एक सामाजिक लोगों का एक पक्ष भी, एक समिति भी बनाई गई। उस समिति ने लोगों से मुलाकात की है, कुछ जानकारियां इकट्ठा की हैं और उसको मुख्यमंत्री जी को सौंपा भी। उस पर ये देख रहे हैं कि कुछ संख्या आई है ऐसी। उनका ये कहना है कि थे जरूर, इन्वॉल्वमेंट नहीं था, उसका तथ्य जांच करके और उनको ठीक किया जाएगा। सरकार चर्चा नहीं करना चाह रही है, ऐसा भूपेश जी का आरोप है। चर्चा करने का समय ही नहीं। इस बात पर तो सर्वप्रथम आपत्ति आई कि इस विषय पर जब न्यायिक आयोग जांच कर रहा है तो स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है कि नहीं हो सकती? ऐसा नहीं हो सकता है, स्पष्ट प्रावधान है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय ने अंतिम निर्णय किया इस पर। और चर्चा का इसमें रह क्या गया है, बचा क्या है? सबने बोला है, सबको बोलने का अवसर मिला है, सबने बोल लिया है और जो इतना बोला है वही मामले हैं, उतना ही विषय। देखा जाए तो आज सदन की कार्रवाई के दौरान में सबसे बड़ा और लंबे दौरान चर्चा का विषय इसी मुद्दे को लेकर रहा। पक्ष और विपक्ष के बीच काफ़ी हंगामा भी देखने को मिला है। सवाल जवाब होते रहे कि आखिरकार क्यों इन मामलों पर चर्चा होनी चाहिए। और वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा कि क्यों इन मामले को लेकर चर्चा नहीं होनी चाहिए। हालांकि स्थगन को लेकर क्योंकि जवाब आ गया है अब इस मामले को लेकर, लेकिन पूरी तरीके से विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश करता रहा। सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार इस मामले को लेकर सवाल खड़े किए गए, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल को कटघरे में खड़े किया जाता रहा कि आखिरकार किस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, इसमें जो दोषी लोग हैं आखिर उन पर किस तरीके की कार्रवाई हुई है और आखिरकार ये पूरी घटना के पीछे मास्टरमाइंड कौन है, अब तक उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। ये तमाम जो मसले थे वो आज सदन के अंदर जो मुद्दा थे वो देखने को मिला है। इसके साथ ही विपक्ष ने ये साफ कर दिया है कि भले ही ये सदन 5 दिन का हो, लेकिन विपक्ष जो है वो सत्ता को घेरने की तैयारी पूरी तरीके से करके बैठे हुए हैं। और हालांकि उन्होंने घोषणा भी की है कि 24 तारीख को एक बड़ा विधानसभा घेराव का प्रदर्शन भी होगा। ऐसे में साफ है कि सरकार की तरफ से यहाँ पर मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि कई ऐसे मामले हैं जिनको लेकर लॉ एंड ऑर्डर की अन्य परिस्थितियों को लेकर इस बार सवाल काफ़ी बड़े लगे हैं और उनके जवाब देने में सरकार के लोगों में मंत्रिमंडल भी पूरा डेकोरम यहाँ पर नहीं है। तो ऐसे में जो जवाब होगा ज़्यादातर मुख्यमंत्री को जवाब देना होगा और उसके अलावा अन्य विभागों में भी सवाल जवाब होंगे। किस तरीके से पक्ष और विपक्ष के बीच में सवाल और जवाब होते हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।